देखो कह रहा है ही डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड। सबसे पहले देखो इसका अर्थ क्या हुआ। दे डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, उन लोगों ने रोड को बहुत बुरा नहीं पाया। तो बहुत बुरा नहीं पाया था इसका मतलब बहुत अच्छा पाया। तो डिड नॉट को हटा दीजिए, बहुत अच्छा कर दीजिए, हो जाएगा दे। फाइंड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। दे फाउंड द रोड वेरी बैड के जगह पे क्या हो जाएगा वेरी गुड हो जाएगा। ये बैड का अपोजिट हो रहा है भाई, बैड का अपोजिट वेरी गुड हो जा रहा। डिड नॉट को हटा दे रहे हैं। कभी भी निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना हो तो जो नॉट होता है ना उसको हटा देना होता है, और जो एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव का अपोजिट कर देना होता है। क्लियर हुआ? अपने आप अफर्मेटिव सेंस को एक बार देख लिया जाएगा कि ऊपर जो अर्थ दे रहा है वही अर्थ नीचे दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दे रहा तो सही है। दूसरा कह रहा है सी इज नॉट डल, वह सुस्त नहीं है। जब सुस्त नहीं है तो क्या है भाई एक्टिव है। सीधे सीधे समझ लो कि सी इज एक्टिव, सी इज एक्टिव हो जाएगा। कहाँ गया? सी इज एक्टिव होगा। अगला देखो, ध्यान दो। अगर डिड नॉट फेल टू लिखा है किसी भी वाक्य में, अगर अफर्मेटिव लिखना है उसका, तो सीधे सीधे आप समझ जाओ पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा वो। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब भी बनता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, उसको हटा दिया जाता है डिड नॉट फेल टू को। ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट मैंने पीछे बताया था आपको कि पास्ट इंडेफिनिट का भी निगेटिव बनाना हो, अब जिस वर्ब का अपोजिट ना बन पाए तो वहां डिड नॉट फेल टू लिखा जाता है। तो ऑलरेडी डिड नॉट फेल टू लिखा हुआ है तो इसको हटा दीजिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दीजिए। वर्ब हमारा सी है, सी का सेकंड फॉर्म करेंगे सा हो जाएगा आई सा योर फादर, मतलब मैंने तुम्हारे पापा से मिला। देखा भी होता मिला भी हो जाए आई सा योर फादर, आई सा योर फादर, योर फादर। ए हो गया आपका अफर्मेटिव। अगला कह रहा है चौथा नंबर, ही विल नेवर बी फॉरगेटन, वह कभी नहीं भूला जाएगा। तो कभी नहीं भूला जाएगा का अफर्मेटिव क्या होगा? वह हमेशा याद किया जाएगा। वह हमेशा क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा। तो होगा यहाँ पे ही विल, नेवर के जगह पे क्या होगा? ही विल ऑलवेज बी, फॉरगेटन की जगह पे क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट करेंगे हम लोग, रिमेम्बर्ड। क्या होगा? रिमेम्बर्ड। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड होगा। इट्स क्लियर? समझ में आ गया? अगला देखो क्या कह रहा, नन बट ए कॉवर्ड वुड फ्ले फ्रॉम हिज ड्यूटी। कह रहा कि केवल कायर के अलावा और कोई भी अपनी ड्यूटी से नहीं भागता। तो केवल आप सीधे लिख दो ना, केवल कायर ही अपने ड्यूटी से भागता है, भागेगा भागता है। तो नन बट के हटाना है, इसके स्थान पे क्या लगाना है? ओनली लगाना भाई। क्या लगाना है? ओनली लगा देना नन बट के स्थान पे। हमने आपको बताया था ओनली के स्थान पे नन बट, तो नन बट के स्थान पे ओनली हो जाएगा। तो नन बट या ओनली ए कोवर्ड वुड फ्ले फ्रॉम हिज ड्यूटी, फ्ले फ्रॉम हिज ड्यूटी, ड्यूटी भाई ऐसे करिए। अगला कह रहा है नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड। जैसे ऐसा नहीं हुआ कि जैसे उसने शेर को देखा वह नहीं भागा, वह भाग गया। क्लियर हुआ? तो हमने आपको बताया था कि नो सूनर वाले वाक्य का कभी भी अफर्मेटिव बनाना हो तो इसके स्थान पे एज सून एज लिख दीजिएगा। क्या लिखना है? एज सून एज। ठीक है, एज सून एज। उसके बाद आप अगर डिड लिखा हुआ है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगिए, अगर हैड लिखा हुआ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। एज सून एज ही सा द टाइगर। अब देन के स्थान पे क्या लगाना होगा? कामा। ये चीज ध्यान देना, क्योंकि कामा के स्थान पे देन लगता है तो देन के स्थान पे कामा लग जाएगा। अफर्मेटिव बनाते तो होगा एज सून एज ही सा द टाइगर, कामा ही फ्लेड। ही फ्लेड या फ्लेड, ही फ्लेड हो गया। क्लियर हो? अगला देखो, वी शुड नॉट डिसओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का क्या नहीं करना चाहिए? अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो डिसओबे का अपोजिट कर दोगे तो ए आपका अफर्मेटिव बन जाएगा, हो जाएगा वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। इट्स क्लियर? क्यों? समझ में आ रहा क्या? थोड़ा सा ध्यान लगाना, जहां रूल नहीं समझ में आएगा बताना। यहाँ देखो कह रहे थे हाउस इज नॉट बैड, घर बुरा नहीं है। बुरा नहीं है तो मतलब अच्छा है।
सीधे सीधे कहे, या तो कह दो आप घर अच्छा है या तो कह दो घर बुरा नहीं है, दोनों बातें एक ही हुई। बस यहाँ ये निगेटिव में वही बात कह रहा है, इसे अफर्मेटिव में कहोगे तो इस तरह कहोगे द हाउस इज बैड का अपोजिट क्या होता भाई? बैड का अपोजिट क्या होगा? ब्यूटीफुल नहीं होता, हर जगह ब्यूटीफुल ही जाएगा, गुड होगा, बैड का गुड हो जाएगा। नथिंग बट देखो लगा है, नन बट और नथिंग बट कहीं भी दिखाई दे तुरंत आप समझ जाओ उसके स्थान पे हमें क्या लगना है, ओनली और एलोन लिखना है। ये नथिंग बट वस्तु के लिए आता है, नन बट व्यक्ति के लिए आता है। क्लियर हुआ? तो जगह ओनली है मिरेकल, मिरेकल कैन सेव हिम, दोनों का अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा कि केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है। यहाँ कह रहा है कि चमत्कार के अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, चमत्कार के अलावा कोई नहीं बचा सकता, इसका मतलब चमत्कार ही बचा सकता है। यहाँ देखो द लाइट इज सो डिम दैट वी कैन नॉट रीड, अगर इसको इंसर्ट टू करना या अफर्मेटिव है, दोनों बात एक ही होता है। अफर्मेटिव कह रहा था, इसका मतलब इस सो के स्थान पे टू लगा दो, इस दैट वी कैन नॉट के स्थान पे टू लगा दो, और लेकिन सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है। देखो इसका सब्जेक्ट दूसरा है, इसका सब्जेक्ट है, आप फार यस कर देंगे बस हो जाएगा। द लाइट इज टू डिम फॉर अस टू रीड, READ, द लाइट इज टू डिम फॉर अस टू रीड, क्लियर इट, ऐसे करना, हाँ ऐसे करने हैं। तो इतने सारे रूल का इस्तेमाल करके हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं और निगेटिव से फिर अफर्मेटिव बनाते हैं। इट्स क्लियर? समझ में आया? कर लोगे? कोई दिक्कत? ये दोनों खत्म हो गया भाई, अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव दोनों खत्म हो गया। कल अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, आई मीन ऑन मंडे को हो जाएगा ना। आप लोग को यस से लिख के लाना है घर से मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ AI, मेरिट